वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिससे टोटल 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं। और इस ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 है, उसमें से भी 11 है जो प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाता है। आज की इस क्लास में वो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है जिसकी टोटल संख्या 11 है, हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें इज, एम आर, वज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डिड, डज आते हैं। ये टोटल 11 है। तो आज की क्लास में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से वो है सबसे पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी। हम इसकी थ्योरी देखेंगे सबसे पहले, और इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, एग्जाम पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। और जो बच्चे ओके इंग्लिश एकेडमी को नहीं जानते, बता दूं मैं 2020 से 25 तक बिहार का जो भी फर्स्ट टॉपर रहा है वो ओके इंग्लिश एकेडमी का स्टूडेंट रहा है। इस साल भी 25 में आर्ट्स टॉपर शाकिब सा ओके इंग्लिश एकेडमी का स्टूडेंट है। सेकंड टॉपर जो कॉमर्स से है अंतरा खुशी ओके इंग्लिश एकेडमी की स्टूडेंट है। तो आप जितने भी बच्चे हैं आंख बंद करके जाके उन लोगों ने जिस कोर्स को ज्वाइन किया टॉपर्स ने, वो टॉपर्स कोर्स था, आप भी जुड़िए, टॉपर बनिए। खैर चलिए अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं जो टॉपिक अभी पढ़ाने जा रहा हूं उसका रिलेशन वर्ब से भी है और उसका रिलेशन टेंस से भी है। ठीक है, मैं इस दोनों टॉपिक को पढ़ाऊंगा। एक्चुअली आपको मालूम है कि ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब में एक कैटेगरी है वर्ब टू बी की। लेकिन इसको भी समझाने से पहले एक बड़ी रिमार्केबल बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि जैसे ही हैज डॉट डॉट मी डॉट डॉट स्टिक अ स्टिक। यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सारे स्टूडेंट्स से इस सवाल का जवाब चाहूंगा, और इसका जो आंसर अभी आपको मिलेगा आपको मजा आ जाने वाला है। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट सीखोगे अभी तुम लोग इंग्लिश का कि बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखो यहां पर जल्दी से हम लोग ये 4 ऑप्शन यहां पे पुट करते हैं। हर एक ऑप्शन में दो, चूंकि इस सेंटेंस में 2 खाली जगह, तो मैं 2 ऑप्शन भी दूंगा यहां पे सब में, ए बी सी डी चारों ऑप्शन में। देखो यहां हीटेड बाय, हिट बाय, हिटेड विथ, हिट विथ। यहां पर कौन सा स्टूडेंट है जो इस सवाल का सही जवाब दे सकता है? Who of you can answer correctly? कौन इस सवाल का सही जवाब दे सकता है? There is a question for you. This is the question. बहुत वी आई क्वेश्चन है ये। अगर किसी स्टूडेंट ने इस सवाल का जवाब दे दिया तो समझो कि उसकी बहुत अच्छी इंग्लिश की समझ है, या इंग्लिश जो डिफिकल्ट पेपर है वो उसको काउंटर कर सकता है, बड़ी आसानी से एग्जाम में कर सकता है। जल्दी से सारे स्टूडेंट, आप बिहार के सबसे बड़े इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर हैं अभी, जल्दी से आंसर दो इस सवाल का जवाब क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज आंसर क्या होगा नहीं, रीजन क्यों ऐसा होगा। इसका आंसर डी है। अभी तुम लोगों का दिमाग यहां पे बिल्कुल फिर गया होगा। तुम लोगों ने सोचा होगा कि यार ये जो ही हैज है, अभी देखो यहां पर सबसे पहली चीज ये है कि इस वाले खाली जगह में क्या होगा, इस वाली खाली जगह में क्या होगा। तो यहां पर जो ट्रिक अभी मैं पीछे पढ़ाने वाला हूं वही तो है कि अगर हैज, हैव या हैड पर नजर पड़े तो V3 लगा देना। किस पर नजर पड़े? हैज, हैव या हैड पर नजर पड़े तो V3 लगा देना। तो बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि ये जो हीटेड है ये मेरा जवाब हो सकता है, लेकिन बिल्कुल गलत। एक चीज मैं बता दूं यहां पर कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका तीनों फॉर्म सेम होता है, तीनों फॉर्म सेम होता है, जिसमें से हिट है, जिसमें से पुट है। ठीक है, यहां पर हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, है ना। कट का तीनों फॉर्म कट होता है। इस सब तरह के वर्ब्स हैं, और भी हैं कई सारे वर्ब्स। ये हिट, पुट, कट याद रखो, इसी तरह के ये जो वर्ब्स हैं इनका तीनों फॉर्म सेम होता है। तो यहां पर हिट का तीनों फॉर्म जब सेम होगा तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा।
अब सवाल है कि मारा किससे, तो छड़ी से मारा। ही हैज हिट मी, उसने मुझे मारा है। किस चीज से मारा है, छड़ी से मारा है। तो मैं बता दूं कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई काम करते हैं, जब कोई इंस्ट्रूमेंट कोई काम करता है तो वहां पर विथ लगाते हैं, विथ लगाते हैं। जैसे छड़ी से मारा विथ अ स्टिक, कलम से लिखा विद अ पेन। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, यहां पर हम विद का यूज करेंगे बेटा, हम यहां पर विद का यूज करेंगे, हम यहां पर हिट का यूज करेंगे। तो मैं अभी ये नहीं बताने जा रहा, मैं अभी ये सिखाने जा रहा हूं कि कौन सा वर्ब होगा तो कौन सा फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जब वर्ब टू बी होगा तो वर्ब टू बी के अंदर 5 वर्ब्स आते हैं। कौन कौन से याद रखोगे, इज भी आता है, इज भी आता, एम भी आता, आर भी आता, वज भी आता, वर भी आता। ठीक है, इज, एम, आर, वज, वर सब आता है। जब कभी भी वर्ब टू बी होगा तो वर्ब टू बी के अंदर 5 वर्ब्स आते हैं, इज, एम, आर, वज, वर। जब भी तुम्हारी नजर इज, एम, आर, वज, वर पे पड़ जाए तो तुम आंख बंद करना और वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज कर देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि ही इज, जैसे अगर मैं ये बोलूं, जैसे अगर मैं ये बोलूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं ही इज, अब इस खाली जगह को भरो। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी। तो तुम क्या करोगे, ही इज राइट करोगे, या ही इज रोट करोगे, या ही इज रिटन करोगे, या तुम ही इज राइटिंग करोगे। तो बोलो सही जवाब क्या होगा यहां पर। तुम बोलोगे सर ही इज राइटिंग इज द करेक्ट आंसर। ये ही इज राइटिंग सही जवाब है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, जहां पर भी इज, एम, आर, वज, वर पे नजर पड़े V4 लगा देना। तुमने पहले वाले ट्रिक को कर लिया। हमारे यहां यही ट्रिक चलता है, सीखो यहां, तुम्हारे एग्जाम का काम हो जाएगा ये। अगर तुम्हारे एग्जाम में आए इस टाइप का क्वेश्चन तो पहला काम तुमने कर लिया। ठीक है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, आई एम खाली जगह माई बेड। मैं अपना बेड बना रहा हूं, मैं अपना बेड लगा रहा हूं, बिस्तर लगा रहा हूं। सामने 4 ऑप्शंस थे, यहां पर मेक से जो मेकिंग जहां पे होना था वो सही आंसर होता। ठीक है, ये तुम्हारा पहला ट्रिक है, ये तुम्हारा पहला ट्रिक है। मैं 5 ट्रिक अभी पढ़ाऊंगा, 5 वर्ब के बारे में बताऊंगा। एक तो वर्ब टू भी हो गया तुम्हारा। अब चलो यहां पर इसी में मैं बाकी सारे वर्ब्स को लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे वर्ब टू डू की। किसकी, वर्ब टू डू की। देखो वर्ब टू डू में ना 3 वर्ब आता है। कितने वर्ब्स आते हैं, 3 वर्ब। वर्ब टू डू में 3 वर्ब आता है, और वो तीनों वर्ब कौन सा है, वो तीनों वर्ब है डू, डिड और डज, या डू, डज, डिड। ये तीनों वर्ब है। और अब मैं बता देता हूं कि इस तीनों वर्ब का क्या कमाल है कि जहां पर भी डू, डिड, डज आएगा बॉस उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म यूज करेंगे। जैसे हम वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वज, वर में चौथा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब टू डू में हम लोग पहला फॉर्म यूज करेंगे। और आगे चलो, तीसरा ट्रिक है, सारे को याद रखना है, वर्ब टू हैव। मैं अभी पूछूंगा सभी से, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ लिख दिया एंड दैट्स एनफ, काफी है। वर्ब टू हैव में 3 वर्ब आता है, एक हैज आता है, एक हैव आता है, एक हैड आता है। तुम्हारी नजर जब हैज, हैव, हैड पर पड़ेगी तो आंख बंद करोगे और बेटा यहां पर वर्ब का 3rd फॉर्म लगाओगे। मैंने 3 चीज अभी पढ़ाया है, सारे स्टूडेंट यहां पे जवाब देना स्टार्ट करो। वर्ब टू बी में कौन कौन सा वर्ब आता है, ये बताओ। वर्ब टू बी में कौन सा वर्ब आता है, जवाब दो। इज, एम, आर, वज, वर आता है। इज, एम, आर, वज, वर जब आएगा तो उसके साथ हम कौन से मेन वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे, चौथे फॉर्म का। चौथे फॉर्म का क्या मतलब होता है, आईएनजी लगेगा। राइटिंग, सिंगिंग, वॉकिंग, डांसिंग, ये होगा। ये हुआ चौथा फॉर्म। पहले फॉर्म का मतलब है तुम ये जो जानते हो, गो, प्ले, ये सब पहला फॉर्म है। और 3rd फॉर्म क्या है, सी से सीन हो जाएगा, प्ले से प्लेड हो जाएगा। समझ रहे हो ना, है ना, गो से गॉन हो जाएगा। ये हुआ 3rd फॉर्म। टोटल 11 वर्ब्स होंगे यहां पे, 11 वर्ब्स। देख लोगे, काउंट करोगे, इन 11 वर्ब्स का काम करना है तुम्हें। इज, एम, आर, वज, वर, टोटल कितने वर्ब हो गए यहां पर, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है ये सब, हेल्पिंग वर्ब है 5 वर्ब। यहां पर टोटल कितने हो गए, 3 वर्ब्स। और यहां पर टोटल कितने हो गए, 3 वर्ब्स। तो टोटल कितने हुए, 5 + 3 + 3 बराबर 11 वर्ब्स हो गए। और ये 11 वर्ब्स वर्ब की कौन सी टाइप है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, जो मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है यहां पे, प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है ये वर्ब की टाइप है। वर्ब की 2 टाइप, कौन सी, एक है ऑक्सिलरी वर्ब,
ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको तुम हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, जिसको ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। और दूसरा है मेन प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब जिसको तुम क्या बोलते हो, प्रिंसिपल वर्ब को तुम मेन वर्ब बोलते हो। ठीक है, हम अभी प्रिंसिपल वर्ब से कोई मतलब नहीं रख रहे, हम अभी ऑक्सिलरी वर्ब से मतलब रखें। ऑक्सिलरी वर्ब को आगे फिर हम 3 हिस्से में बांटेंगे। पहला जो हिस्सा होगा वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, दूसरा जो हिस्सा होगा वो मोडाल्स होगा, और तीसरा जो होगा वो मार्जिनल्स होगा। मोडाल्स में 11 वर्ब्स आते हैं, मार्जिनल्स में 2 आते हैं, और प्राइमरी में 11 आते हैं। प्राइमरी में कौन से 11 आते हैं ये मैंने बता दिया सारे स्टूडेंट को। सबसे पहले बताओ कि वर्ब की कितनी टाइप, तो बोलना 2 टाइप होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक प्रिंसिपल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को किस और नाम से जानते हैं, बोलना हेल्पिंग वर्ब के नाम से। अगर बोलूं प्रिंसिपल वर्ब को किस और नाम से जानते हैं, तो बोलना मेन वर्ब के नाम से। मैं अभी प्रिंसिपल वर्ब पढ़ा रहा नहीं, मैं अभी पढ़ा रहा ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मैं तुमसे पूछूं ऑक्सिलरी वर्ब की कितनी टाइप है, तो बोलना 3 टाइप है। कौन सी, बोलना प्राइमरी, मोडाल्स, मार्जिनल्स। पूछूं प्राइमरी में कितना वर्ब है, तो बोलना 11 वर्ब है। और अगर पूछूं कि प्राइमरी में जो 11 मॉडल वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो बोलना सर एक वर्ब टू बी है जिसमें 5 वर्ब आता है, एक वर्ब टू डू है जिसमें ये 3 वर्ब आता है, एक वर्ब टू हैव है जिसमें ये 3 वर्ब आता है। फिर मैं अगर पूछूं कि ये बताओ बेटा कि जो वर्ब टू बी है जिसमें इज एम आर वजबर है, उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तो बोलना चौथा फॉर्म लगाएंगे। फिर पूछूं कि वर्ब टू डू है तो डू डिड डज में कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तो पहला फॉर्म लगाएंगे। और मैं फिर पूछूं कि बताओ कि जहां पर हैज हैव हैड आएगा यानी वर्ब टू हैव आएगा, उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तो बोलना थर्ड फॉर्म आएगा। मैंने बोला अगर तुमको ये पता है, ये मालूम है कि किस में कौन सा फॉर्म लगना है, तो तुम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर लोगे। ये थ्योरी आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और अब हम इसके बाद इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज करने वाले हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि बिहार के जितने बच्चे हैं जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं 26 में, उन सारे बच्चों के हाथ में ये किताब होनी चाहिए। किताब का नाम है रेनबो राइडर, बिहार बोर्ड की नंबर 1 बुक है, और हिंदी के लिए तरंग है। हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करिए, आपको बता दिया जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में यह किताब कहां पर अवेलेबल है और आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप से ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो जाकर मिशन 26 से जुड़िए। ओके इंग्लिश एकेडमी का जो नंबर है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। इसमें सारे पेपर्स की पढ़ाई होती है, जितने भी पेपर्स हैं आपके आर्ट्स के, उन सारे पेपर्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए तो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है शी हैज। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने बिल्कुल रट लिया होगा, आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देखना है और हमें क्या लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, शी हैज डॉट डॉट द लेटर टू हर फ्रेंड। आपने ये क्वेश्चन देखा, आप ओके इंग्लिश एकेडमी के स्टूडेंट हैं। आंख बंद करना है, आपको क्या दिख गया, यहां पर हैज दिख गया। जैसे ही हैज पर नजर पड़ेगी, मैंने कहा था हैज हैव हैड के बाद V3 लगेगा, इसमें V3 कौन सा है, रिटर्न है। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू। जैसे ही डू पे नजर पड़ेगी, पहला फॉर्म होगा डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं। डज शी डॉट डॉट इंग्लिश वेल, क्या वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलती है, स्पीक है यहां पर। जैसे डज पे नजर पड़ेगी, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा और स्पीक पहला फॉर्म है। जैसे ही डिड पे नजर पड़ेगी, वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, फिनिश वर्ब का पहला फॉर्म है। दे हैड, जैसे ही आपकी नजर हैड पर पड़ेगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब हम सेंटेंस देखते हैं। दे हैड डॉट 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 द एंटायर सिटी फॉर द मिसिंग कैट, मतलब उन लोगों ने पूरे शहर में ढूंढ लिया था उनका जो बिल्ली हो गया था, उसके लिए उन्होंने। तो यहां पर सर्च जो है उसका थर्ड फॉर्म सर्च्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट डॉट डॉट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मतलब मुझे अजनबियों से बात करना पसंद नहीं है। डोंट, अब देखो ये डोंट है डू नॉट, एक्चुअली डोंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डू नॉट का। तो यहां पे डू पे नजर पड़ रही है हमारी, और हम जानते हैं कि डू डज और डिड के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, तो हमारा जो आंसर है वो लाइक होगा। आगे बढ़ेंगे। द स्टूडेंट्स वर डॉट डॉट, यहां पर जैसे ही वर्ब पे नजर पड़ रही है, मैंने बताया था कि ये वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है, और वर्ब टू बी में टोटल 5 वर्ब होते हैं। इज एम आर वज वर, जैसे ही उन पर नजर पड़ेगी हम चौथा फॉर्म यूज करेंगे, स्टडिंग हमारा आंसर होगा। डजंट, डज पे नजर पड़ रहा है, वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे यहां हम। डिड पे नजर पड़ रहा है, वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे यहां हम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू डॉट डॉट वॉचिंग।
यहां पर किस पर नजर पड़ रही है? डू पर नजर पड़ रही है। तो जैसे ही डू पर नजर पड़ेगी हम वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे और हमारे वर्ब का पहला फॉर्म यहां पर इंजॉय है। इंजॉय हमारा आंसर होगा। यानी एक क्वेश्चन को 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना है। आई डोंट, फिर से ये डोंट डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। डू को देखेंगे हम लाइक लगाएंगे। आई डोंट लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, सॉरी रिपीटेड। शी हैज, जैसे ही हैज पर नजर पड़ेगी वर्ब का थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा। देवर, जैसे ही वर्ब पे नजर पड़ेगी वर्ब का चौथा फॉर्म। आगे चलो, वाई डिड पे नजर पड़ेगी वर्ब का पहला फॉर्म। आपको बिल्कुल ऐसा याद कर लेना है जैसा आपने ABCD याद किया हुआ है कि भाई इज एम आर वजवर आएगा V4 लगाएंगे, हैज हैड आएगा V3 लगाएंगे, डू डिड डज आएगा V1 लगाएंगे। तो डिड आया V1 लगाना है, कम आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15। डिड पे नजर पड़ रही है, अंडरस्टैंड वर्ब का पहला फॉर्म होता है। He didn't understand the instructions clearly, मतलब उसने साफ साफ निर्देशों को नहीं समझा। उसने निर्देश को साफ साफ नहीं समझा, स्पष्ट रूप से नहीं समझा। They have, जैसे ही have पे नजर पड़ रही है आपकी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, tried हो जाएगा। She is dot dot on her कंप्यूटर प्रोजेक्ट, यहां पे इज है, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे, वॉकिंग हो जाएगा। द स्टूडेंट्स वर डॉट डॉट फॉर देयर एग्जाम, वर है, वर्ब का चौथा फॉर्म लगाइए, स्टडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है देवर, फिर से वर्ब पे नजर पड़ रही है, डांसिंग लगाइए। मैंने वर इसलिए दिया है ज्यादा क्योंकि वॉज के साथ तो सब जानते हैं, वर की प्रैक्टिस कम करते हैं। हाउ ऑफन डज, डज पे नजर पड़ रही है, फिर से वर्ब का पहला फॉर्म दीजिए, विजिट। हाउ ऑफन डज ही विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब वो लोग अपने दादा के यहाँ कब कब जाते हैं, कब जाया करते हैं। आपके टोटल 20 क्वेश्चंस थे, सिर्फ 4 से 5 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन को मैंने समझाने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस करवा दिया है। आप अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप ओके इंग्लिश एकेडमी ऐप डाउनलोड करके PDF ले सकते हैं। मेरा ये लेक्चर यहीं पर एंड होता है, लेकिन अगर आपके जानने वाले कोई भी 11th के स्टूडेंट हैं जो अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करना चाहते हैं और अभी स्लैक बनना चाहते हैं कि वो NCERT की बुक्स को खुद से पढ़ सकें और समझ सकें, तो उन्हें बोलिए फाउंडेशन कोर्स से जुड़ने के लिए। आपको टॉपर बनना है, आप टॉपर्स कोर्स से जुड़िए, और जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उन्हें आप सजेस्ट करिए कि वो डायमंड स्पीकिंग कोर्स से ज़रूर जुड़ें। मेरी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। रोजाना शाम 6 बजे मिलता हूं मैं ओके इंग्लिश एकेडमी पर। All the best. Have a great and wonderful day.